जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा, खुद में सच्चाई नहीं तो दुख कहाँ से हटे। खुद में सच्चाई नहीं तो दुख कहाँ से हटे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। अपना कर्तव्य को पालन करते हुए सभी के लिए अच्छा सोच रखना, ये हमारा धर्म है। इसके लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य है कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें। उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही होगा। क्या शीर्षक है? खुद में सच्चाई नहीं तो दुख कहाँ से हटे। खुद में सच्चाई नहीं तो दुख कहाँ से हटे। ये 100% सत्य है कि दुख नहीं हटने का मेन कारण जो है, खुद में सच्चाई नहीं तो दुख कहाँ से हटे। ये दुख नहीं हटने का एक कारण है ना, कि हमारे अंदर में सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है, खुद में सच्चाई नहीं। देखिए, पहले हमें ये समझना है कि खुद क्या, खुद में सच्चाई नहीं। खुद मतलब भोगने वाला है कि नहीं, जो भोगता है उसे खुद यहाँ पर कहा गया है। तो जो हम भोगते हैं, उस भोग में सच्चाई है कि नहीं, ये चीज हमें देखना चाहिए, है कि नहीं। तो जो हमारी कार्यशैली है, जो हम कर्म करते चले जा रहे हैं, उसी का नाम भोग है। और उस भोग में हमारे सच्चाई है कि नहीं। अगर उस भोग में हमारा सच्चाई नहीं है, हम जो कर्म करते चले जा रहे हैं, तो अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो दुख दूर हो ही नहीं सकता। दुख दूर के लिए अपने अंदर में झांकना अति आवश्यक है कि नहीं। कि खुद में सच्चाई नहीं, मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में सच्चाई है कि नहीं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कर्म में सच्चाई है कि नहीं। ये हर एक इंसान को अपने कर्म में दिखते रहता है। जब भी कोई कार्य करता है तो दिखते रहता है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, इसमें जो है सच्चाई नहीं है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये दिखते रहता है ना। और दिखते हुए भी हम सच्चाई को पालन नहीं करते हैं, यही दर्शाता है कि खुद में सच्चाई नहीं है। हम अपने कर्म शैली में सच्चाई को धारण नहीं किए हैं, है ना। और जो
ये हम धारण नहीं किए हैं, यही कारण जो है दुख का है। आप दुख दूर कर ही नहीं सकते, आपको दुख में ही रहना होगा, है ना। इसलिए कि खुद में सच्चाई नहीं है। कहिएगा कि गुरुजी कैसे सच्चाई नहीं है? आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में आपको बोध हो रहा है कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, तो उस चीज को नहीं पालन करते हुए आपने उस कार्य को किया, तो जो कार्य आपने किया ये दर्शाता है कि खुद में जो है सच्चाई नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सच्चाई को हम अपना करके नहीं चल रहे हैं, और जब तक हम अपना करके नहीं चलेंगे तब तक तो हमें दुख में ही रहना पड़ेगा, हम दुख में ही जीवन बिताएंगे। कष्टमय जीवन वहीं से शुरू होता है। इसीलिए हमें खुद में सच्चाई को लाना चाहिए, खुद में सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। जब खुद में सच्चाई को जब आप ग्रहण करेंगे तो उस समय से आपको क्या होगा कि जो आप कर्म करेंगे उस कर्म में जो आपको भान हो रहा है कि ये जो आप कार्य कर रहे हो ये कार्य गलत है, उसमें रोकने की जो आपके अंदर में क्षमता आ गई, और आप जो भान हुआ कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, वो कार्य को आपने नहीं अपनाया, ये दर्शाता है कि आप जो है सच्चाई में उतर गए हैं, है कि नहीं। और वहीं से आप दुख समाप्त होना शुरू हो जाएंगे, समझ गए। तो दुख को समाप्त करने के लिए हमें खुद में सच्चाई को देख करके आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। और हम अभी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? अभी भी तो दर्शा रहा है हमारे अंदर में कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए। जो दर्शाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए तो भी हम क्यों करते चले जाते हैं? हमारे में क्षमता क्यों नहीं है कि हम जान रहे हैं कि चोरी करना गलत है, हम जब जान रहे हैं तो भी हम फिर उस चीज को क्यों नहीं अपनाते? हम फिर चोरी क्यों कर लेते हैं? तो ये चोरी जो हम कर लेते हैं ये हमारा सच्चाई के ऊपर मार्ग नहीं है। और ये जब तक मार्ग ऐसे चलते रहेंगे, जब तक आप सच्चाई को नहीं अपनाओगे, तब तक दुख दूर करने वाला और कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जो आपको कोई दुख दूर कर देगा। दुख दूर करने के लिए खुद में सच्चाई को पालन करना पड़ेगा। हम जो कर्म करेंगे उस कर्म में सच्चाई को ही हम पालन करेंगे। जो हमें अनुभूति हो रहा है कि एक कार्य करना गलत है तो हम नहीं करेंगे, उससे सच्चाई को पालन करेंगे कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे। जिस समय से इस स्थान पे आप काबिज होंगे कि ये काम को नहीं करना चाहिए, तो उसी समय से आपको सुख का अनुभूति होने लगेगा और दुख वहीं से समाप्त होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप अंतर आत्मा के कहे के अनुसार और सच्चाई को आप पालन करके चल रहे हैं। कहेंगे कि गुरुदेव पहले क्यों नहीं पालन करके चल रहे थे? पहले भी तो अंतरात्मा बता रही थी कि ये गलत काम है, तो भी हम जानते थे और जानते हुए भी उसी गलत काम को ही हम कार्य करने के लिए हमारी इंद्रियां आगे बढ़ जाती थी। ये ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापित नहीं किए हैं। जब हम अपने मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापित कर लेंगे तो उस समय से जो आप भोगते हो उस भोग में आपकी सच्चाई
स्थिर हो जाएगा, है कि नहीं। क्या सच्चाई कि अंतर आत्मा जो कहेगा और उसी के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। जब अंतर आत्मा के अनुसार आप आगे बढ़ने लगे तो खुद में आपकी सच्चाई आ गई और वो सच्चाई आपको सुख के कदमों पे लेकर के आगे जाएगा और वहीं से दुख की समाप्ति होगी, है कि नहीं। तो हमें खुद में सच्चाई को पालन करना चाहिए, यही हमारा दुख को मिटाने का मार्ग है। अगर इसके अलावे आप सोचते हो कि हमें और कोई ऐसा तत्कालिक मार्ग मिल जाए कि हमें दुख हमारे अंदर में ना आए, तो आप भूल जाओ, और ऐसा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें मार्ग जो अंतरात्मा के अनुसार तुम्हें भान हो रहा है, बताया जा रहा है, उस चीज को आप ग्रहण करने का कोशिश करो। और ग्रहण नहीं हो पा रहा है, इसका कारण है कि आप मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापना नहीं किए हैं। तो तत्काल आप मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापना करके फिर जब आप भोग की क्रिया आपके द्वारा शुरू होगी तो वो भोग की क्रिया जो है दुख का नहीं होगा, सुख का होगा, है कि नहीं। तो हमें खुद में सच्चाई को ग्रहण करते हुए और आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। यही जो है दुख समाप्त करने का मार्ग है और यही मार्ग को हमें अपनाना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। वैदिक जी अभी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम जिघ्रा कलशं हृजात्वा दिशन्त बिन्दवः पुनरुर्जा निवर्त श्वसानः सहस्रान्धशोरुधारा पायश्वते पुनर्मा विशताद्रैः। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।